हेलो वर्गोस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, ओके लेट्स सी हू वर्गोस में भी शायद हो सकता है कि ये महीना ना आप अपनी लाइफ में, सबसे पहले बात बोलूँगी कि अगर घर के इशू को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज़ योर कंफर्ट जोन में भी शायद अगर किसी के लाइफ में 4th हाउस रिलेटेड कोई भी अनबन चल रही थी, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में घर बेचना, घर खरीदना चाह रहे हैं, या फिर घर बनाना भी चाह रहे हैं, तो भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि आप अपनी मम्मा के साथ में इस महीने डील करें। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपने एक फाउंडेशन रूट को मजबूत करने की कोशिश करिए, अपने आप में एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश करें। ओके, किसी का घर नहीं हो तो घर बन रहा है, ग्रोथ हो रहा है। किसी के लाइफ में फैमिली में बॉन्डिंग ना हो तो फैमिली बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस हो। मे बी शायद दिस इज़ यू। ओके, अगर दिस इज़ यू तो मे बी शायद ये महीने आप फोकस हो अपने इस लाइफ, अपनी इस स्टेबिलिटी के प्रति, एक नई शुरुआत करने के प्रति। ओके, अदरवाइज मे बी शायद अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है 4th हाउस लेके, या फिर रियल स्टेट को लेके, या फिर रियल स्टेट बिजनेस को लेके, या फिर हो सकता है अपने घर के इन्वायरमेंट को लेके, तो कोई आप फोकस हो अपने ये सारे चीज़ों में एक नई शुरुआत करने के प्रति, पीस लेके आने के प्रति, या फिर कोई सपोर्ट है आपके इस 4th हाउस से रिलेटेड जो भी मामले चल रहे हैं, घर के मामले या फिर आपके स्टेबिलिटी के मामले के लिए कोई ना कोई हेल्प है जो आके आपको सपोर्ट भी कर रहा है, और इससे उभरने के लिए या फिर स्टेबिलिटी देने के लिए कोई ना कोई हेल्प भी कर रहे हैं। ओके, इट्स ब्यूटीफुल, दिस इज़ यू या फिर समवन एल्स सपोर्ट। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। या फिर कुछ लोग फोकस है कि अपनी लाइफ में घर बनाना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अपने रूट को बनाना है बोल के। ओके वर्गोस, कुछ लोग हो सकता है कि फोकस हो अपनी लाइफ में बच्चे के प्रति भी। ओके, ताकि उनकी घर का एनवायरनमेंट सही हो बोल के। दिस इज़ करंट एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, नॉट बैड। करंटली आप लोगों की लाइफ में जो भी कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, फिर बेस्ट एनर्जी थी, इल्यूजन था, वो पार्ट ख़त्म हो गया। ओके, नाउ यू आर क्लियर सीइंग कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लाइफ में अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल बनाओ बोल के। नाउ यू आर क्लियर, नॉट अ इल्यूजन डिल्यूजन। मे बी शायद दिस इज़ द मून का कार्ड है। ओके, इल्यूजन में अभी नहीं हो, जहाँ पर भी फाइट चल रही थी, मे बी शायद आपको वहाँ के प्रति सोल्यूशन मिल गया है। ओके, एंड दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ऑब्स्टिकल्स पार्ट है अपनी लाइफ में, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक नई शुरुआत करना। ओके, पास्ट के जो भी इशू थे उसको ख़त्म करके लाइफ में एक नई शुरुआत करना, मे बी शायद वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल्स। ओके, करियर वाइज, लव लाइफ वाइज, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कोई भी वर्गोस, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में जो भी पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी, हालात थे, इशू थे, उसको पहले ख़त्म करो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सको। ओके, मे बी शायद आप पास्ट में कहीं ना कहीं लिंगरिंग कर रहे हो, तो ये आपके इशू है, तो लेट गो कीजिए, मूव ऑन होइए। ओके, व्हाट्स द फोकस? फोकस है किंग ऑफ वन। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप उन पे फोकस हो, या फिर कोई फ्रेंड, फैमिली, बॉस, या फिर कोई भी हो सकते हैं। ओके, आप उस पर फोकस हो। अदरवाइज अगर ये आपकी एनर्जी है तो मे बी शायद आप फोकस हो कि अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, गोल्ड ड्रीम डिजायर है, उसको प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, ताकि आप अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँच सको। ओके, एंड कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंट है अपने लाइफ के गोल्ड ड्रीम अचीवमेंट के प्रति। ओके, फोकस हो,
So it's very nice. What's the past energy? King is all about guys maturity. Okay, मैच्योर हो गए हो अभी फ़िलहाल आप अपने पास्ट सिचुएशन से, पास्ट सिनेरियो से, क्योंकि दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी गाइस। पास्ट में आप लोगों ने ना नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो भी प्रॉब्लम थी, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस दे रही थी, उस पर आपने एक्शन लिया, काम किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया है आपने इस कंफ्यूजिंग को, अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति। ओके, जो भी मनी इशू चल रहा था या फिर घर का माहौल ठीक नहीं था, उस पर आपने एक्शन लिया है, काम किया है, एफर्ट डाला है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी आ सके, आपकी लाइफ में सोल्यूशन आ सके बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी ये जो डिल्यूजन मून वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे थे, उस पर आपने पास में एफ़र्ट डाला है, जो वो एफ़र्ट के कारण आपको सोल्यूशन मिला है, क्लैरिटी मिली है, आइडियाज़ आए हैं, एंड आप उससे बाहर निकले हो। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? क्राउनिंग पोजीशन में मैं भी शायद कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। ओके, ये नई शुरुआत थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति हो सकता है, ये नई शुरुआत करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हो, इसीलिए आप प्लानिंग कर रहे हो, या नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो, एफर्ट डालता कि आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, पब्लिक आई हो, रिकॉग्नाइज मिले। ओके, तो आप प्लानिंग कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, या फिर कुछ लोगों से टीम वर्क होकर अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने टारगेट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं। बट दिस इज़ वेरी नाइस गाइस, प्लानिंग कर रहे हैं और एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को, जो भी पॉजिटिविटी है, उसको लेके आ सको। ओके, अच्छी एनर्जी है। दिस इज फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में गाइस नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट दिस इज द कार्ड एक्शन ले रहे हो। आपने आपकी लाइफ में जहाँ पर भी डार्क पीरियड चल रहे हैं, जहाँ पर भी ऑब्स्टिकल्स हैं किसी भी सिनारियो को लेके, तो आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले बोल के। ओके, मे बी शायद पास्ट इशू में आप एक्शन ले रहे हो, मुझे लग रहा है पास्ट इशू में। ओके, ये पास्ट इशू पे आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो बोल के, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि आपके ऑब्स्टिकल्स है, पास्ट की इशू को पहले ख़त्म करें ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको बोल के। आने वाले दिनों में आप पास्ट इशू को ख़त्म करोगे ताकि आप एक न्यू टेरिटोरी में जाओ, सोल्यूशन लेके आओ। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। अगर कुछ लोगों को लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया था तो रीयूनियन हो रहे, फैमिली में दूरियां बढ़ गई थी तो रीयूनियन हो रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है नई शुरुआत करने के प्रति। इट्स ब्यूटीफुल गाइस, रीयूनियन हो रहे हो लव में, अच्छी बात है। व्हाट इज द एनवायरनमेंट? व्हाट द एनवायरनमेंट? व्हाट द होप्स एंड फेयर? Divine position. Divine position. What's the divine position? What's the divine position? Okay. It's beautiful है divine position guys. Hopes and fear. गाइस ये आपकी इन्वायरमेंट है। ओके, इन्वायरमेंट में क्लैरिटी। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। इन्वायरमेंट में क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लियर विजन। अगर जहाँ पर भी आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, मेंटल प्रॉब्लम चल रहे थे, अनक्लियर थे, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो गए थे, या फिर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं था, लीडरशिप रोल नहीं निभा पा रहे थे, फोकस नहीं थे, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। क्लैरिटी मिल रही है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, बट ऑप्शन फेयर है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन का कार्ड है, इस रिवर्स है। आपके होप्स है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण सोल्यूशन लेके आ जाओगे, बट आपको सोल्यूशन मिल गया है अपने नेगेटिविटी के प्रति। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव सिनारियो चला उसके प्रति सोल्यूशन मिल गया, बट आपका होप्स है कि जो ये सोल्यूशन मिला है इसमें मैं सक्सेसफुली मूव ऑन हो पाऊँगा, अनलॉक कर पाऊँगा, न्यू स्टार्ट कर पाऊँगा। जो भी आपकी ये सोल्यूशन मिला, ओके, होगा कि नहीं होगा, जैसे लाइक सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, सोल्यूशन मिल गया है। ओके, अपनी लाइफ में एक
अब you're no more hang, okay, you're no more disturbance energy, you're no more observation। अभी आपको क्लियर कम्युनिकेशन है। अभी आपके पर अभी आप ना जो भी माइंड में फॉगिनेस क्लाउडनेस चल रहा था उससे आप बाहर निकल पा रहे हो, बट वो कब तक रहेगा? जस्ट लाइक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके। आपकी होप्स एंड फेयर है गाइस, होप रखिएगा, फेयर को निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर फेयर होता है ना तो वहाँ पर डाउट, क्यों, कैसे, वो सब कुछ आ जाते। तो फेयर को निकाल दीजिए, होप रखिएगा, ओके वर्गोज। एंड दिस इज़ योर डिवाइन पर्सन। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, आप लोगों के लाइफ में राइज अप हो रहे हैं। जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, सी आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं वो आ रहा है, ओके। एंड अगर आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन वाइज कोई अनबन चल रही थी, या फिर आपके लाइफ में फैमिली फ्रेंड कलीग के साथ में कोई भी अनबन बन रहा था, तो भी बैलेंसिंग हो रहे। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस, आप लोगों की लाइफ में जो भी पार्ट अनहेल्दी है उससे आप राइज अप हो रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ओके। फोकस होइएगा, काम कीजिएगा। मे बी कनेक्शन वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, एंड वो कनेक्शन भी जुड़ रहे हैं। और किसी के लाइफ में खुशखबरी आ रही है बच्चे की, एंड किसी के लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी थिंक चाहते थे वो हो रहा है। बट फोकस होइए, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए, एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में गाइडेंस दे रहे हैं। कॉन्फिडेंट रखिए और अपनी लाइफ को एक कलरफुल लाइफ बनाने की कोशिश कीजिए, सी हैप्पीनेस बनाने की कोशिश कीजिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। इट्स ब्यूटीफुल है वर्गोस, बनाइए। आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत है, फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, फ्यूचर को हैप्पीनेस करने के प्रति। एंड दिस इज़ योर आउटकम वर्गोस। आउटकम में सी यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर यूनिकनेस, यू आर इंडिपेंडेंस, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको यू आर सक्सेसफुली outgrown about your negative relationship, negative scenario से, ओके। सी सक्सेस मिल रहा है, कॉन्फिडेंट हो, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, पब्लिक आई हो रहे हो, एंड दिस इज़ द कॉन्फिडेंट है। और अपने लाइफ में जो भी बनाना चाहते हो मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट्स ब्यूटीफुल गाइस आउटकम। मे बी शायद डीलिंग विद इट इज़ लियो सैजिटेरियस, ओके। तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस, ये मंथ है आप लोगों के लाइफ में रीयूनियन होने का। ये मंथ है आप लोगों के लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ से उसको बनाने का, फोकस होने का, और कॉन्फिडेंटली हर सिचुएशन को डील करने का। एंड जो भी पास्ट के मामले थे उसको निपटाने का, उसके लिए कोई सपोर्ट भी है। ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में नई शुरुआत का, ओके। और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। मैं ये बोलूँगी कि मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो, मीन्स कि एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। फिर लव लाइफ में हो, जॉब में हो, मनी वाइज हो, या फिर बिजनेस वाइज हो, या फिर घर के मामलों को लेके क्यों ना हो, ओके। तो कर रहे हो क्योंकि स्टेबिलिटी है। इट्स ब्यूटीफुल वर्गो। सी कोई भी सोर्स के कार्ड जो बोलते हैं ना, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, वो कार्ड नहीं आए हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग। पास्ट इश्यू को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में एक नए रास्ते, नए बोलते ना, अपनी लाइफ में एक नई स्टोरी को पैदा कर रहे हो, लिख रहे हो, कलर भर रहे हो, ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोर्सेरिस। दिस इज़ द कार्ड जस्ट लाइक अ मैजिशियन। दिस इज योर लास्ट मैसेजेस, ओके। फाइनल मैसेज है, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी गाइस। वर्गोस यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, यू आर मैनिफेस्टर, ओके, जस्ट लाइक यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर अ मैनिफेस्टर। आपके गोल जो भी है उसको आप रियलिटी में बदल सकते हो तो बदलिए, अपनी लाइफ में मैजिकल लाइफ बना सकते हो तो बनाइए। यू आर अ मैजिकल पर्सन गाइस। अपनी लाइफ में जो आपके गोल है, ड्रीम है, उसको साकार कीजिए, ओके, रियलिटी में बदलिए। एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अगर आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट इश्यू ये जो ऑब्स्टिकल्स है, सी आपके ऑब्स्टिकल्स है,
पास्ट इश्यू को पहले ख़त्म करना, उसमें सोल्यूशन लेके आना ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको किसी भी क्षेत्र में। ओके, अपनी लाइफ में न्यू मैजिकल लाइफ बना सको। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ी देर अकेले रहिए, क्वाइट टाइम अपने आप में बिताने की कोशिश कीजिए। इस जद्दोजहद भरी दुनिया से थोड़ी देर हट के अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए एंड मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपको पीसफुल रहो और ये जो पास्ट इशू है उसको ख़त्म करने के प्रति कोई ना कोई सोल्यूशन आए। और थोड़े दिन अपने आप में साइलेंट रहना बनता है गाइस। ओके, जब तक हम साइलेंट नहीं होंगे, अपने आप में अपनी अंतरात्मा तक नहीं झाँकेंगे, मे भी शायद आपको पीस ना मिले। ओके, मे भी शायद आप अपनी लाइफ में मैजिकल जो आपके इंटेंशन है उसको रियलिटी में ना बदल सको। पीस रहेगा एंड अपने गोल ड्रीम को रियलिटी में बदलिएगा। ओके, बिकॉज़ ये मंथ है अपने लाइफ में पास्ट के इशू को ख़त्म करके एक नई टेरिटोरी में एंटर करने का। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।